रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को आप तक लेकर आती हूँ। आशा करती हूँ कि श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आप सभी को अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आगे के चौपाइयों और दोहों को सुनते हैं उनके भावार्थ के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में इन दोहों तक किया था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, कीमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। आगे की वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों को पढ़ेंगे। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा, भाषा बध्य करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ हिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाए, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। शिव प्रिया में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म अनेक के,
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकबि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जनहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों का अर्थ समझते हैं। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा, भाषा बध्य करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। आगे की चौपाई है, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसी कही हूँ हिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हराने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी अर्थात कि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे की चौपाई है, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जरी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण भी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरकनि कंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी,
विश्व भार भर अचल क्षमासी। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यमदूतों के मुख पर कालिख लगने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी कि तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सब प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। आगे के दोहा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के लिए बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार यानी कि ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करी गण के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के।
यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं, शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दारिद्रता रूपी दवान लके बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महावाणी है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी कि मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य के किरणों के समान और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। इन चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझते हैं। आगे की वीडियो में हम इससे आगे के चौपाइयों और दोहों का अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।